बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परख सां गॾु आहियां सजाद सुहाग। उम्मीद आहे तव्हां ठीक ठाक हूंदो। दोस्तों, अॼुकल्ह पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ी वठ सठ लॻी पई आहे। कहिड़ी? त जेके नंढी उमिरि में मोटरसाइकिल या गाॾी हलाइनि था, नौजवान छोकिरा, ख़ासि तौर ते छोकिरियूं वीचारियूं किथे किथे, अदरवाइज़ जेके छोकिरा आहिनि उहे बग़ैर कंहिंजे वॾे भाउ खां या पंहिंजे वालिद खां या वालदा खां पुछी करे गाॾी जी चाबी खणनि था ऐं रोड ते निकिरी पवनि था। पहिरियां त उहे वालदेन, उहा वालदा हुजे या वालिद, ॾाढे शौक़ सां पंहिंजे नंढी उमिरि जे ॿार खे गाॾी हलाइणु सेखारीनि था। त यार 12 साल 13 साल उमिरि अथसि, हलाए वेंदो, बाइक हलाईंदो, पाड़े ओड़े में 14 सालनि जो थी वियो आहे, 15 सालनि जो थी वियो आहे। ऐं पोइ उहो जॾहिं आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करे थोरो मिच्योर थियण जी कोशिशि कंदो आहे त पोइ मेन रोड ते, हाईवे ते गाॾी खणी वञे थो, जंहिंजे करे पोइ नतीजो छा थो निकिरे? एक्सीडेंट। असां जॾहिं एप्रिशिएट कयूं था ॿार खे त हुनजी दिलि वॾी थी वञे त हाणे त मां ड्राइव करे सघां थो, हाणे मां पंहिंजी भेण खे बाइक ते कॉलेज छॾे थो अचां, घर जा कमु करे थो अचां। पर ॾिठो इहो वियो आहे त पाकिस्तान में एतिरो नुक़सानु या एतिरो जानी नुक़सानु दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु जंग में न आहे थियो जेतिरो रोड एक्सीडेंट्स में डेथ्स थियूं आहिनि। इहा ॾाढी सोचण जी ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे, नौजवाननि खे शायदि कुझु सम्झाइण में ग़लती कयूं था त उनखे गाॾी हलाइण महिल इहो नथा ॿुधायूं त लाज़मी न आहे त असांखे केतिरी गाॾी अचे थी, पर जेको साम्हूं वारो आहे उहो बि ग़लती करे सघे थो। पर जेकॾहिं हुनजी उमिरि 18 सालनि खां मथे हूंदी, क्वाइट मिच्योर हूंदो, उहो डिसीशन वठी सघंदो त मूंखे गाॾी कीअं हलाइणी आहे, उहा मोटरसाइकिल हुजे या कार हुजे, त उनखां पोइ ई उनखे रोड ते इजाज़त ॾिजे ऐं लाइसेंस सां गॾु ॾिजे। त हाणे हुकूमत पाकिस्तान ऐं तमामु सूबनि सख़्ती कई आहे त जेके बि ॿार, ख़ासि तौर ते जंहिंजी उमिरि 18 सालनि खां घटि आहे, उहे बग़ैर लाइसेंस जे मोटरसाइकिल या कार या का बि गाॾी रोड ते आणींदा त न सिर्फ़ु चालान थींदो बल्कि FIR दाख़िल थींदी। ऐं हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं FIR दाख़िल थी वेंदी, अॼुकल्ह कंप्यूटराइज़ सिस्टम आहे, त उनजी जेका डेटा आहे स तमामु इदारनि ताईं ऐं ॿियनि हंधनि ते हली वेंदी। पोइ शायदि हू का सरकारी नौकिरी या आईंदा उनखे ॿाहिरि मुल्क वञण में का प्रॉब्लम थिए। इन करे चवंदा आहिनि त अॼु डिसीशन कजे ऐं हींअर पुछिजे, सोचिजे ऐं ॿुधाइजे, ताकी असां पंहिंजे नौजवाननि खे रोके सघूं ऐं उनखे बहितर मुस्तक़बिल ॾेई सघूं। ऐं बहितर मुस्तक़बिल तॾहिं ॾेई सघूं था जॾहिं उन्हनि जी नशोनुमा, उनजी अपब्रिंगिंग जॾहिं थिए थी त उनखे वॾो भाउ या वालिद या वालदा चङी तरह सम्झाए ताकी मिच्योर थी सुठो ड्राइवर थी रोड ते अचे। प्रोग्राम परख में तव्हां हाज़रीन खे ऐं नाज़रीन खे भली कार चऊं था। जी दोस्तों, प्रोग्राम जो आगाज़ कंदासीं उन ई पंहिंजे फॉर्मेट सां, क्विज़ कॉम्पिटिशन सां। टीम ए, टीम बी यकीनन सवालनि जा सही सही जवाब ॾेई इनाम बि खटे वेंदियूं ऐं ॼाण बि ॾेई वेंदा असांखे। त प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं था। महिमान टीमुनि खे स्टेज ते अचण जी दावत। जी टीम ए, तव्हां पंहिंजो तारीफ़ करायो। महविश। महविश। फातिमा। फातिमा। महविश ऐं फातिमा टीम ए। टीम बी, तव्हां पंहिंजो तारीफ़ करायो। हादिया। अरीबा। हादिया ऐं अरीबा। ॿिन्ही टीमुनि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं, भली कार। टीम ए, तव्हां खां पहिरियों सवाल। इंग्लैंड जी गादी जो हंधु ॿुधायो। द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, बर्मिंघम या लंडन? लंडन। लंडन बिल्कुल सही जवाब। टीम बी, पहिरियों सवाल। कुवैत जी करेंसी कहिड़ी आहे? दरम या दीनार? दीनार। दीनार बिल्कुल सही जवाब। टीम ए, ॿियो सवाल। इस्कंदरिया कहिड़े मुल्क जी बंदरगाह आहे? यूनान या मिस्र? यूनान। यूनान ग़लत जवाब। इस्कंदरिया, अलेक्जेंड्रिया चवंदा आहिनि हुनखे, मिस्र में आहे। टीम बी, ॿियो सवाल। ज़मीन पंहिंजे महवर ते केतिरा कलाक घुमंदी आहे?
24 कलाक या 26 कलाक? 24 कलाक। 24 कलाक बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। टीम ए टियों सवाल। फुटबॉल जो सब खां पहिरीं आलमी कप कहिड़े साल में थियो? 1920 या 1930? 1920। 1920 गलत जवाब। 1930 1930 पहिरियों वर्ल्ड कप फुटबॉल जो थियो। टियों सवाल टीम बी। बादशाहनि जी रांदि कहिड़ी रांदि खे चयो वेंदो आहे? घोड़े सवारी या शतरंज? घोड़े सवारी। घोड़े सवारी गलत जवाब। शतरंज के बादशाहनि जी रांदि चयो वेंदो आहे। चौथों सवाल टीम ए। मुअनि जो दड़ो कॾहिं दरियाफ़्त थियो? 1922 या 1926? 1922। 1922 सही जवाब। चौथों सवाल टीम बी। इल्म साइंस जो बुनियाद छाते आहे? पेशन गोई ते या तजुर्बन ते? तजुर्बन। तजुर्बन ते बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। पंजों सवाल टीम ए। शाह जे रिसाले में कुल केतिरा सुर आहिनि? घणा सुर आहिनि? 28 या 30? 28। 28 गलत जवाब। शाह साईं जे रिसाले में कुल 30 सुर आहिनि। पंजों सवाल टीम बी। सिंध में मौजूदा रेगिस्तान जो नालो छा आहे? थर या सखर? सखर। सखर गलत जवाब। इन जो सही जवाब आहे थर। छहों सवाल टीम ए। आसमानी किताब ज़बूर कहिड़े पैगंबर ते नाज़िल थियो? हज़रत मूसा या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? हज़रत मूसा। हज़रत मूसा गलत जवाब। आसमानी किताब ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ते नाज़िल थियो। छहों सवाल टीम बी। दंबूरो कंहिं ईजाद कयो? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या सचल सरमस्त? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई बिल्कुल सही जवाब। सतों या आखिरी सवाल टीम ए। मारवी जो ताल्लुक कहिड़े इलाइक़े सां हो? मलीर सां या घोटकी सां? मलीर। मलीर सही जवाब। सतों सवाल टीम बी तहां खां। सिंध जे क़दीम शहर हैदराबाद जो पुराणो नालो छा हुयो? हबीब कोट या नेरून कोट? हबीब। हबीब कोट गलत जवाब। इन जो सही जवाब आहे नेरून कोट। असां 7 सवाल पुछासीं। 7 मां टीम ए 4 ग़लतियूं कयूं, 3 सही जवाब। ऐं टीम बी 7 मां 4 सही जवाब, 3 ग़लतियूं। टीम बी जी विनर टीम आहे टीम बी। ज़ोरदार ताड़ियूं। जी दोस्तों, तो वक़्तु थियो आहे महिमान सां मुलाक़ात जो। ऐं अॼु जेको असां वटि महिमान आहे उहो मल्टी टैलेंटेड आहे। उहो चवंदा आहिनि त ॾात नाहे ज़ात जेको वहे सो लहे।
ऐं लिखण न पंहिंजे वस पढ़ण पंहिंजी बात जे ॾातार ॾिनी ॾात त काग़ज़ कारा थी पवंदा। ईअं ई अॼु असांजो महिमान आहे जेको राइटर बि आहे, एक्टर बि आहे, ऐं उन सां गॾोगॾु एंकर बि आहे, मल्टी टैलेंटेड आहे। ऐं चवंदा आहिनि त उमिरि ऐं एक्सपीरियंस जेको शॉर्टकट न हूंदो आहे। सो कचहरी कंदासीं, पुछंदासीं कीअं था लिखनि, छा था लिखनि। तव्हांजी ज़ोरदार ताड़ियुनि में अचनि था सलीम ख़ान। बस थैंक यू, थैंक यू। जी दोस्तों, त असां जी इंट्रो में ॻाल्हि कईसीं त असां वटि जेतिरा बि ख़ासि तौर ते राइटर ऐं मल्टी टैलेंटेड माण्हू हूंदा आहिनि जेके शोबिस सां या टीवी मीडिया सां रिलेटेड हूंदा आहिनि, उन्हनि वटि यकीनन वॾो मवादु हूंदो आहे ॻाल्हाइण लाइ। एक्टिंग बि हुजे, होस्टिंग बि हुजे, राइटिंग बि हुजे, त यकीनन फ़नून लतीफ़ा सां इहे टई डिपार्टमेंट अहिड़ा आहिनि जंहिंसां माण्हू जो एक्सपोजर वधे थो। यकीनन अॼु जेको असांजो महिमान आहे उन तालुक बि ईअं लिखण पढ़ण सां ऐं एक्ट करण सां आहे। कचहरी कंदासीं सलीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सलीम साहब? ठीक हैं आप? खैरियत से? वेलकम कहते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अशफाक अहमद साहब का कहना है कि अगर 2 लाइनें लिखनी हैं तो उसके लिए आपके पास 200 बुक्स का मुतालिया होना ज़रूरी है। तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि ये इतने आपने ड्रामे शामे लिखे हैं, तो इसके लिए कितना मुतालिया करना पड़ा आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया, लेकिन मैं किताब पढ़ता हूँ। उसमें मैं कभी ये अपनी चॉइस नहीं रखता कि मुझे फ़लाँ राइटर को ही पढ़ना है या मुझे किसी ख़ास टॉपिक पे ही पढ़ना है। मतलब जस्ट मैं किताब पढ़ता हूँ, कहानियाँ पढ़ता हूँ, और सबसे ज़्यादा जो है वो मैं सोशल रहता हूँ, मतलब लोगों से मिलता हूँ और उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। और ख़ास तौर पे कोई ऐसा शख्स जिसकी कहानी मुझे लगे कि एक आम रूटीन से थोड़ा हटके है, तो फिर मैं उससे उसकी ज़िंदगी की कहानी ज़रूर सुनता हूँ और उन्हीं कहानियों के अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। मोस्ट लाइकली लोग एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि क्रिएटिव राइटर या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी क्रिएट कर नहीं सकते। जो सब देखा कुछ वही लिखा। सब कुछ क्रिएट हो चुका है, हम तो रीप्रोड्यूस कर रहे होते हैं चीज़ों को, और वो यहीं कहीं हमारे गिरदोनवा में चीज़ें होती हैं, हम उनको जोड़ते हैं और जोड़ के बस ये एक कुदरत की अता होती है कि हर राइटर के पास कुछ अलग तरीके का अल्फाजों का एक जो है उसकी बुनत का एक तरीका उसके पास होता है। अच्छा, एक बात तो है सलीम साहब के जो राइटर है, एक्टर है, उनका हमेशा ऑब्जर्वेशन का बटन ऑन रहता है। हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं, पूछते हैं। सफ़र कर रहे हों, किसी ऑफिस में बैठे हों, कोई बंदा मिल जाए, कोई फ़कीर, कोई हॉस्पिटल, यानी किसी वेटिंग एरिया में भी उनका एक ऑब्जर्वेशन का बटन ऑन होता है और वो कुछ ना कुछ अपना नोट्स बनाते जाते हैं। तो आपने अपना ऑब्जर्वेशन का बटन कब ऑन किया? ये अगर मैं सच बताऊं आपको तो मैं 8th क्लास का स्टूडेंट। अच्छा। और उस वक्त मैंने आगाज़ किया था शायरी से। अच्छा। लेकिन मैंने जो शेर लिखा, हाँ, हम वो माशाल्लाह पढ़ने से जैसा नहीं था। नहीं, वो था तो अच्छा, ठीक था। मतलब हम 11 बहन भाई हैं और 3 भाई हैं और 8 बहनें। माशाल्लाह। तो जाहिर है कि वो बहुत दुआओं के बाद माँ बाप ने बेटे, जो एक हमारा यहाँ पे चल रहा होता है कल्चर, तो मैंने जो शेर लिखा वो मैंने अपनी वालिदा को सुनाया। अच्छा। तो शेर में कुछ मरने मराने का जिक्र था। अच्छा। और वो मेरा पहला शेर था, 9th क्लास का स्टूडेंट था। मैंने सुनाया कि देखे जो उठाकर मेरी किताब ज़िंदगी, हर वर्क में तुझको तेरी खुशबू ही मिलेगी। मैं मर भी गया फिर भी मेरे प्यार की महक तेरे नगर की बिखरी फिजाओं में मिलेगी। और मुझे बहुत डांट पड़ी। मतलब अम्मी ने कहा कि हमने दुआएं मांग मांग के बच्चे लिए हैं, तुम मरने मराने की बातें कर रहे हो। और जिसके लिए लिखा आपने उसको सुनाया? नहीं अच्छा, ये भी बात नहीं है कि आप किसी से मतलब किसी लड़की के लिए ही लिखते हैं। बाज़ औक़ात आमद तो होती है ना। मतलब मेरा जनरली था, मतलब 8th क्लास में क्या उस तरह से तो सेंस नहीं थी कि आपका कोई ऐसा रिलेशन होता है, लेकिन बस था। सागर सिद्दीकी साहब को बहुत पढ़ता था मैं। अच्छा। और मुझे वो बड़े आसान शायर लगते थे। अच्छा। मतलब उनका कलाम ऐसा है हाँ। कि एक रेडी वाले को भी समझ में आ जाती है बात। तो बस पता नहीं कब ये हुआ कि मैं लिख सकता हूँ, और अचानक से मैं लिखना शुरू हो गया और फिर लिखते लिखते आज। नहीं, माशाल्लाह, जब बंदा लिख रहा होता है तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें वो खुद से लिख रहा होता है। और बहुत ज़्यादा मैंने एक ऐसे भी राइटर देखे हैं जिन्होंने कहा कि जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं और फिर कैसे आमद होती है, कैसे ख़ासतौर पे जो ड्रामा राइटर हैं वो कैसे कैरेक्टर खुद लेके जाते हैं हमें जहाँ जहाँ उन्होंने जाना होता है। ये एक इल्हामी कैफियत है। मैं बहुत सारे जो मैं उनको समझता हूँ कि वो मैकेनिकल राइटर्स हैं,
या जो एक तरीका चल निकला है कि लोग कहते हैं कि भाई आप पूरी कहानी का जो साइनॉप्सिस बना लें, इस तरह करें। वन लाइन लिखें फिर ये करें, मतलब फिर मैं उसी इस को पे follow बिलीव ही नहीं रखता। और पहले तो मैं ये चाहता था जब मैंने लिखना शुरू किया था कि वन लाइनर लिखना ही ना पड़े, करें। सही। लेकिन चूंकि ये एक मजबूरी है। लेकिन जब मैं ड्रामा लिख रहा होता हूँ हाँ तो उसमें मैं आगाज़ से शुरू करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि ये कैरेक्टर क्या बात करेगा आगे, या इसकी ज़िंदगी क्या मोड़ लेगी, और कहाँ पे आगे एक नया कैरेक्टर बीच में आ जाएगा जो आके इसको कहाँ पे डिस्टर्ब करेगा या इसको और उठा देगा। लेकिन अल्लाह का करम है कि मतलब मैं उसको लिख रहा होता हूँ और वो इतना खूबसूरती से बन रही होती है चीज़ कि आज तक मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि शायद ये पहले से सिनॉप्सिस नहीं बने हुए थे या तुम्हारी कहानी में, ये अल्लाह की एक अता है। माशाल्लाह। वो अच्छे से तो कितने ड्रामे लिख चुके होंगे आप? देखिए, मैंने टेलीफिल्म्स तो 80 के करीब लिखी हैं माशाल्लाह 80 के फिर। और उसके अलावा मैंने सीरियल कम लिखे हैं। अच्छा। अभी एक सीरियल का नाम नहीं बताऊंगा, हमारे पीटीवी होम पे ही इंशाल्लाह रमज़ान में ऑन एयर जाएगा और वो डेली एक एपिसोड उसका चला करेगा, तो बड़ा अच्छा वो भी एक सीरियल है। और जब मैंने लिखने का प्रोफेशनली आगाज़ किया था एज ए राइटर, तो मैंने एक फ़िल्म लिखी थी प्राइस ऑफ लाइफ। अच्छा। ये बर्लिन ऑल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई और इसमें 30% इसका जो है वो पाकिस्तान में इसका पोर्शन शूट हुआ, बाकी सारी जर्मनी से थी और इसमें हॉलीवुड के आर्टिस्ट भी थे, ज़बीना रिटल और माइकल लीपॉल्ड। तो ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी कि सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने लिखा और बस अल्लाह ने ऐसा करम किया। हिट हो गया तो माशाल्लाह। अभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए मैंने एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लिखा जो 2022 में वो बना, लेकिन वो एक शॉर्ट मूवी थी, लेकिन बनी कतर में, एक अच्छे बजट की थी, रिवार्ड ऑफ पेशेंस के नाम से। तो बस लगे हुए नहीं हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम। अच्छा, आपने एक्टिंग भी की साथ साथ, तो एक्टिंग में कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन कौन से किए हैं, कितने पैमाने पे किए हैं? देखिए, एक्टिंग में मैंने मोर देन 40 प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक। अच्छा, उसमें ये है कि मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, मैं थोड़ा मेथड पे काम करता हूँ, तो शायद मेरी पहचान इसलिए भी बहुत ज़्यादा उसमें वो उस तरह से नहीं हुई कि आप अगर मेरे सारे कैरेक्टर्स को देखें तो वो इतना डिफरेंट है कि वो लग नहीं रहा होगा कि ये वही सलीम खान है जिसने पीछे ये किया। अभी साइकोपैथ कैरेक्टर मैंने किए, एक्शन, लव सीन, सूफीज़म पे हर तरह का कैरेक्टर कर लिया, कॉमेडी कर लिया। और मैं सिर्फ इसलिए सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो चूँकि डेप्थ में जाके थोड़ा सा मैंने काम मेथड पे किया, और कुछ हमारा यहाँ का एक बना भी हुआ है कि लोग कहते हैं कि जो गोरे जो काम कर रहे होते हैं वो बड़े परफेक्ट है, परफेक्शन होती है उसमें। तो मैंने वाक़तन जब उनके साथ काम किया, जो जर्मनी की वो बन रही थी फिल्म, फिर मैंने एक्टिंग भी कुछ चीज़ें उनसे सीखी, तो अब मतलब मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो एक बेहतरीन। नहीं, एक है खुद साख्ता एक्टिंग, लिखना, परफॉर्म करना, ये सारा। एक है ट्रेनिंग लेना, किसी उस्ताद को शामिल करना, फिर वो आया कि भले आप लिखने में किसी से मदद मांगें, मशवरा कर लें, का बाज़ औक़ात कहीं सीन्स में, अल्फाज में, जुमलों में या पोजीशन पे बंदा फंस जाता है, किसी ना किसी के साथ रब्ता ज़रूर करता है कि यार मैं इधर आके जो ना मेरी समझ से बाहर है, मैंने कहा आपको फ़ोन करके पूछूं क्या करना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा उस्ताद होता ज़रूर है, या फिर एक्टिंग में भी किसी ना किसी को बंदा। असल में तो वक्त ही उस्ताद रहा। अच्छा। अभी ये है कि बहुत सारे इस तरह मैं ड्रामा लिख रहा होता हूँ तो फंस जाता हूँ, 3-3 4-4 दिन आगे का सीन नहीं लिखा जाता। अच्छा, फिर उसमें मैं क्या करता हूँ कि उससे रेलिवेंट उस ट्रांस में रहते हुए, लेट्स सपोज मैं कॉमेडी लिख रहा हूँ, तो फिर मैं कुछ कॉमेडी ड्रामाज और मूवीज़ देखना शुरू कर देता हूँ। वो फिर मेरे मूड के अंदर एक कॉमेडी आ जाती है, फिर वो चीज़ें जो है वो खुद से क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। तो एक्टिंग के हवाले से भी ऐसे ही था कि मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि एक्टिंग क्या है, इसके सीखने का क्या तरीक़ाकार है, कैसे है। तो फिर जो मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट थे अभी पाकिस्तान में माशाल्लाह, मतलब नुमान एजाज साहब है, ही इज़ द बेस्ट, फैसल कुरैशी साहब है, तो इस तरह के हमारे पास एक पूरा एक भरा हुआ मवाद है। तो मैं उनको देख के उनकी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करता था कि इनका फुटवर्क क्या है, ये डायलॉग्स बोलते हुए किस तरह उतार चढ़ाव उसमें लेके आते हैं, और कहाँ पे ये जुमलों को तोड़ रहे होते हैं, क्या स्ट्रेस, किस जुमले पे ये स्ट्रेस दे रहे होते हैं, कहाँ पे ये पॉज कर रहे होते हैं। तो इस तरह समझें देख देख के मैंने किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एक ऐसे अच्छे नोट पे
कि पाकिस्तान के जो अच्छे स्टार हैं, जो सुपर स्टार हैं, लाइक मेरे लिए सबसे बड़ी प्राइड मोमेंट वो थी कि समझे मेरे लिए एक ऑस्कर के लेवल की बात थी। बाबर अली साहब के साथ मैं काम कर रहा था, मेरा पहला ड्रामा था। अच्छा। और ड्रामा का नाम था तुम साथ निभा लेते अगर, मतलब एज एन एक्टर पहला नहीं था, बाबर अली साहब के साथ पहला ड्रामा। तो जब हम उस सीन को करने आए तो हमारा जो एसोसिएट था, मैं कुछ दिनों के बाद पहुंचा, उनकी रिकॉर्डिंग्स पहले से चल रही थी। जब मैंने ज्वाइन किया वो मेरे ससुर का कैरेक्टर कर रहे थे, तो मैंने उसे कहा एसोसिएट से कि ये जो मेरे ससुर का कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप इन्हें बुला लें ताकि हम लाइंस कर लें, थोड़ा सा वो चीज़ें ठीक हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लाइंस नहीं करते, आप बस अपनी तैयारी करें। मैंने कहा ठीक है। और जुमा का दिन था, जुमा की नमाज़ होने वाली थी। अब जुमा से पहले हमने वो सीन करना था। बाबर अली साहब आए और हमने वो सीन शुरू किया। तो मैं अपनी लाइंस दे रहा हूँ, वो अपनी लाइंस दे रहे हैं, मैं अपनी लाइंस दे रहा हूँ, अपनी लाइंस दे रहे हैं। एकदम हंसे और बैठ गए, कह रहे यार तुमने मुझे एक बंदे की याद ताज़ा करा दी है। अच्छा। मैंने कहा जी कौन? अब वहाँ पे डायरेक्टर भी थे और भी लोग थे, अब सब अपना नाम दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यू रिमाइंड्स मी फिनिक्स, जिसने जोकर फिल्म जो हॉलीवुड की आई थी। हाँ। तो वो मेरे लिए उस वक्त वो लम्हा था कि मुझे ऑस्कर मिल गया। मतलब आपके वो लोग जिन्हें हम देखते हैं और हम मतलब उनको उनकी शूटिंग्स देखने के लिए जाया करते थे, कि इतने बड़े एजाज़ की बात है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो उस्ताद ना भी हो, आपके पास एक जो स्किल है उसको अगर आप बार 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 दोहराते जाएं। यानी कि मुझे ब्रूस ली की एक बात यहाँ पे याद आ गई कि वो कहता था कि अगर मेरे साथ जो मद्दे मुकाबिल है, जो फाइट करने वाला बंदा है, अगर मुझे कहा जाए कि इसको 1000 तरीके से लड़ना आता है, तो मैं उससे घबराता नहीं। सही। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर एक बंदा मेरे सामने लाया जाए और कहा जाए कि इसको एक ही तरीके से लड़ना आता है लेकिन ये 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है, तो फिर मैं मोहतात हो जाता हूँ कि इसके स्किल में कहीं पे कुछ दम है। तो एक्टिंग एक स्किल है और बाय बर्थ भी थोड़ा बहुत होता है एक आपके अंदर वो, लेकिन एक्टिंग एक उसी तरह हुनर है जैसे लोग मैकेनिक बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं। तो ये एक स्किल है, आप जब उस स्किल पे आके उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह से इतना अच्छा खासा काम कर चुके हैं सारे, अब एंकर भी आप हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम को होस्ट भी कर रहे हैं, पीटीवी से ही माशाल्लाह किया था सबसे माशाल्लाह पहला। आप ड्राइव भी करते होंगे यकीनन। तो जब एक ड्राइवर बैठा होता है तो दूसरा ड्राइवर जब उसके साथ बैठा होता है तो वो खुद से भी ब्रेकें लगा रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब फ्लो में शुरू हो जाए तो फिर दो एंकर हो ना तो हाँ, दूसरे हाँ। एंकर को भी संभल के बैठना पड़ता है कि यार अब मैं जरा। लेकिन सर आपका बड़े उस्ताद एक्सपीरियंस बैठे, एज एन एंकर बड़े बहुत ज़्यादा है। उस्ताद मैंने उतना एज एन एंकर पर्सन काम नहीं किया जितना माशाल्लाह आपने तो किया है। नहीं यकीनन। तो आपने वहाँ पे अपने आप को कहाँ फिट किया? देखिए ये सबसे पहली बार मुझे पीटीवी से इसलिए मोहब्बत भी है, मैं लाहौर में होता हूँ या कराची में होता हूँ, तो मुझे काम पीटीवी में हो नहीं हो लेकिन मैं महीने में एक आध चक्कर लगाता रहता। क्योंकि सबसे पहली बार जब मैं स्क्रीन पे आया था तो पीटीवी का प्रोग्राम था रमज़ान का हुस्न कुरान। तो एज एन एंकर पर्सन मुझे मिला और मैं बहुत शाय था उस वक्त। मतलब ये आलम था कि मैं खड़े होकर अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरी टांगें काँप रही थी, शिवरिंग हो रही थी और मुझसे नहीं हो पा रहा था। लेकिन खैर थोड़ी देर उन्होंने मुझे समझाया और थोड़ा हौसला दिया, तो फिर उसके बाद वो प्रोग्राम हो गया। तो एज आ होस्ट मैंने मतलब पीटीवी से शुरू किया और था भी मुझे ये शौक़ कि मैं एज आ होस्ट मज़ीद काम करूं। लेकिन उसके बाद जाके जब मैंने एक्ट किया तो एक्टिंग में आके मुझे लगा कि इसमें कुछ अलग वेरिएशंस है कि आप डिफरेंट चीज़ें, कभी आप विलन बन जाते हैं, कभी हीरो बन जाते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्योंकि होस्ट के पास उस तरह से मार्जिन नहीं होता। वो मखसूस है उसके पास एरिया, उसी पे खेलना है उसने, उसी के बाकी तो वो तो रेफरी है, उसको पता है मुझे करना क्या है। असल में तो वो जो एक्टर है वो लड़ना उसी ने कि कौन से दाव पेच लड़ा के मुझे कामयाब होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हम आपको मौका दें तो आप राइटर भी, जैसे आपने खुद कहा कि आपने माशाल्लाह एक मल्टी टैलेंटेड हैं आप, तो आप खुद को कहाँ देख रहे हैं कि मुझे किस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, राइटिंग को या एक्टिंग को? होस्ट तो आपने बोल दिया कि मैं एक्टिंग को इसलिए कि देखें समटाइम ये होता है कि एक राइटर बहुत अच्छे जुमले लिखता है लेकिन उसके बाद आगे परफॉर्म करने वाला वो उस तरह से नहीं कर पाता जो वो चीज़ें। असल मकसद ये है कि आप लोगों को डिलीवर क्या कर रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइटिंग को छोड़ना चाहता हूँ,
लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो पहचान है वो एज एन एक्टर बने, और मैं जो है वो डायरेक्टली लोगों के सामने आके उनको जो भी मेरा एक मैसेज है अपनी परफॉर्मेंस के साथ मैं उन तक पहुँचाऊँ। अच्छा, कंपटीशन है एक्टिंग में भी। पहले इस तरह से होता था कि इसी पीटीवी की स्क्रीन पे आने के लिए लोग पापड़ बेलते थे, आने के लिए गेट पे पास लेना, किसी प्रोड्यूसर के पास आना, किसी एक सीन में अगर वो गुजर जाए तो सारा मोहल्ला गांव कहता था यार वाह, आपको हमने ड्रामे में देखा, आपने बड़ा ज़बरदस्त कमाल किया। और आज इतने ड्रामे कर चुके होते हैं फिर भी हमें लोग उसी तरह से रिकग्नाइज नहीं करते। कंपटीशन है या लोग मसरूफ़ हैं किसी और चीज़ में, या बस अब चेंज होती जा रही हैं चीज़ें, या अब लोग बॉदर नहीं करते? सर मसला ये है कि सबसे पहली बात तो जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ने आपको हेल्प भी बहुत किया और इसकी नेगेटिविटियाँ भी बहुत ज़्यादा। मतलब पहले ये होता था कि पीटीवी एक इदारा था, पढ़े लिखे लोग थे, सीख कर आते थे, प्रैक्टिस करते थे और वो एक अच्छी चीज़ डिलीवर करके जाते थे। अब चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए, मोस्ट लाइकली आपको अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि जो ऐप्स आ गई लाइक टिकटॉक या इस तरह की ऐप्स आ गई, अब इन्होंने आके वो वाली चीज़ ही ख़त्म कर दी। मतलब एक साइड पे एक आर्टिस्ट है जिसने प्रॉपर सीखा हुआ है, उसने 10 20 30 ड्रामाज किए हुए हैं, और एक साइड पे एक टिकटॉकर है या कोई ऐसी ऐप पे करने वाला बंदा है जो बेहंगम सी हरकतें करके तो वो फेमस हुआ हुआ है, लोग उसको तरजीह दे रहे हैं, इवन चैनल्स वाले भी उसको तरजीह दे रहे हैं। तो यहाँ पे आके मुझे एक थोड़ा सा पुराना वाक़या याद आया कि मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े फोटोग्राफ़र थे, तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ को बयान कर रहे थे जो मुझे उस वक्त महसूस नहीं हुई, जो अब जाके मैंने महसूस की, कि उन्होंने कहा कि यार आज डिजिटल का दौर आ गया और अब लोग कोई भी महंगा सा एक कैमरा ख़रीद लेते हैं, नए नए स्टूडेंट्स वो जाके 200, 250, 300 तस्वीरें निकालते हैं, उसमें से एक अच्छी होती है वो लेके आ जाते हैं। हमारे वक्त में वो रील चलती थी, हमें बड़ी परफेक्ट चीज़ लेनी पड़ती थी, उस्तादी शागिर्दी वाला चीज़ भी ख़त्म हो गई और सारे मामला। आज वही सीन जो है हमारे साथ हुआ हुआ है, और इसी की वजह ये है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने 30, 40, 50 ड्रामाज किए हुए लेकिन सोशल नहीं है, तो वो बेचारे अपने मवाद को लेके मोबाइल्स में ही घूम रहे हैं, उन्हें कोई पहचानता नहीं है। और ये एक तकलीफ दे बात होती है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, जो एक काम कर रहा होता है, कोई भी काम कर रहा है, मतलब वो एज एन एक्टर काम कर रहा है, एज ए राइटर काम कर रहा है, तो उसको रिवार्ड की सूरत में चाहिए होता है। अब ज़्यादा काम करने की और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जब तक वो कोई स्पार्क ना करे कहीं। सर मैं नहीं समझता, मतलब आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अब मामला ही अलग हो गया। अलग हो गया। क्या पैगाम देंगे हमें देखने वालों को? देखिए मैं तो देखने वालों को यही पैगाम दूंगा कि आप प्योर काम करें, मतलब जैसे कि ये टिकटॉक चल रहा है, ये एक आर्टिफिशियल सी दुनिया है, उससे आप बाहर आएँ, आप एक प्योर लाइफ गुजारें। आप कुछ भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप दुनिया के किसी भी शोबे में हैं, इवन आप शूज़ पॉलिश करते हैं, तो आप उसमें इतनी मेहनत करें, इतनी महारत से करें कि कोई आपके पास एक बार शूज़ पॉलिश करवा के आज चला जाए तो फिर वो ढूंढते हुए आपके पास दोबारा। क्या बात, अपने फ़न के साथ आप मोहब्बत करें, और सबसे पहले ये कि अपने आप के साथ मोहब्बत करें। जब हम खुद के साथ मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हम ना अपने फ़न के साथ मोहब्बत कर सकेंगे, ना अपनी फैमिली के साथ मुखलिस होंगे, ना हम अपनी कौम के साथ मुखलिस होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ज़ोरदार तालियां। दोस्तों, पर्ख हिन मंच तां केतिरा ई वॾा वॾा नाला, वॾा वॾा आर्टिस्ट हिते परफॉर्म करे विया। केतिरा ई सिंगर अहिड़ा, एॾा वॾा शाइर, अदीब जिन्हनि जी शुरूआति हिन ई मंच तां थी, हिन प्रोग्राम मां थी, पर्ख मां। केतिरा ई नौजवान सिंगर हिते परफॉर्म करे ऐं वॾा वॾा नाला थिया। अॼु बि असां वटि जेका महिमान आहे, जेका सिंगर आहे, उहा बि महिनत करे थी, सुठो नालो पैदा कंदी, ऐं अॼु न ई मंच तां जॾहिं हू ॿाहिरि अञा वधीक परफॉर्म कंदी त यकीनन हिकिड़ो वॾो नालो थींदी। नौजवान आहे, तमामु सुठी सिंगर आहे, सुठो आवाज़ु अथसि। तव्हांजो साथ, असांजो साथ
उनखे मथे आणींदो तव्हांजे असांजे ज़ोरदार ताड़ियुनि में मिठी आवाज़ी मालिक कोमल सूमरो। हलूं था गेम खेॾूं था ऐं गेम खेॾंदियूं असांजूं अदियूं ॾाढी ज़बरदस्त निशानो ख़ासि तौर ते जॾहिं केरु शइ खणी वञे ऐं उनखे पोयां का शइ उछलाए हणनि त उहो निशानो ज़बरदस्त लॻंदो आहे पर उहो निशानो जॾहिं कंहिं गेम में कमु अचे त पोइ निशानो नाहे लॻंदो। प्रोग्राम आहे बास्केट में बॉल विझण जो। अदिन खे स्टेज ते अचण जी दावत। जी अचो आ जाए अंदर जी। हिननि वटि टाइम आहे 30 सेकंड्स। ॾिसूं त 30 सेकंडनि में वधि बॉल केरु थो विझे। 1 2 3 गो। शाबाश शाबाश ताड़ियां। क्या बात है, जबरदस्त 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 जबरदस्त, शाबाश, वेल डन, वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, बस 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 माशाल्लाह। एक ब 3 4 5 6 7 जोरदार तालियों। 1 2 3 शुरू।
4 1 2 3 4 आवाज ओहो शाबाश 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 बस 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 माशाल्लाह। एज के साथ साथ बॉल कम होते जा रहे हैं। 1 2 1 2 3 4 शाबाश 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 बस 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 मुकाबला था जूनियर वर्सेस सीनियर। तो कहते हैं कि एज और एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस 3 जोरदार ताड़ियों भाई, जोरदार ताड़ियों। ले ले सारे ले ले 2 दे जी दोस्तों, तन सां गॾु असांजो जेको प्रोग्राम परख पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहाग खे ॾींदा इजाज़त। दुआ में ज़रूरु कजो यादि। इंशाअल्लाह ताला हयाती रही वरी ईंदड़ हफ़्ते तव्हां सां मुलाक़ात थींदी। मूंखे ॾींदा इजाज़त। आख़िर में वेंदे वेंदे कोमल सुमरो जो आवाज़ ज़रूरु इंजॉय कयो। दुआउनि में यादि। अल्लाह हाफ़िज़।